अगर किसी को थारपारकर गाय लेनी है या राठी गाय लेनी है या साहिवाल गाय लेनी है या नीली रावी भैंस लेनी, तो वो किन किन बातों का ध्यान रखें? अगर देसी गौ माता अगर इत्तेफाक से कोई ऐसी चीज़ खा लेती है जो मतलब हमारे लिए या उसके लिए सूटेबल नहीं हो, जी। तो वो उसमें ये क्षमता है कि उसको भी ऑब्जर्व कर लेती है वो अच्छा। उसके गलकमल में। ओके। क्योंकि तो उसका जो खाने का इफेक्ट है उसके मिल्क में नहीं होता। ओके। डेयरी पर्सपेक्टिव से बात करें, अगर किसी को डेयरी फार्म डालना है तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि कौन सी गाय रखनी चाहिए, क्योंकि उसे एक बिजनेस रन करना है? क्या ऐसी चीज आप नोटिस करें अपने पशु खरीदते समय, किन बातों के चेक पॉइंट्स आप क्लियर करें तभी आप पशु खरीदे? गाय खरीदने के लिए वो क्या चेक पॉइंट्स हैं? मैडम सबसे पहले तो अगर किसी भाई ने अगर नया डेयरी फार्म स्टार्ट करना है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉस ब्रीड के ही पशु खरीदने चाहिए जो कि हमारी देसी नस्लों में क्रॉस ब्रीड हो। और उसका एक रीज़न ये भी है, चेक पॉइंट्स होते हैं जब आप एक गाय को एक इंटरस्टेट क्रॉस करा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से, तो वो कैसे करते हैं? तो जब ये ऑनलाइन ऐप्स जैसे कि तबेला वाला ऐप आया, तो इससे आपको क्या हेल्प मिली, क्या ग्रोथ के चांसेस आपके बढ़े हैं इसके माध्यम मैडम से? एक्चुअल में क्या आजकल बहुत सारे ऑनलाइन जैसे यूट्यूब वगैरह पे ही चलता है, पशु कोई कहीं का होता है यूट्यूब पे वीडियो लगा के फिर लोग कहीं का और का दिखा देते हैं और कम रेट में क्या दिखाएंगे तो कोई भी लालच में आ जाता है और 2 4 5 हज़ार। तबेला वाला ऐप ये बहुत ही बढ़िया ऐप है, आप यहाँ अपने पशु बेच भी सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम आशी बिरथरे है और आज हम आए हैं तबेला वानी में। तबेला वानी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम सभी किसान भाइयों को पशुपालन से संबंधित हर प्रकार की जानकारी प्रदान करते हैं। और आज हम जिस विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है गौपालन। गौ माता हमारी भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा हिस्सा है, जिसके माध्यम से कई सारे किसान भाइयों को आज भी रोजगार मिलता है। तो आज हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं वो है मंगल सिंह जी। मैं स्वागत करना चाहूंगी मंगल भैया का। मंगल भैया हमारे चैनल पे, जय श्री श्याम, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बताना चाहूंगी कि मंगल भैया 2 साल से तबेला वाला फार्म से जुड़े हैं और तबेला वाला फार्म में जो इतनी अच्छी गायों की नस्ल हम किसान भाइयों को प्रोवाइड करते हैं वो भी कहीं ना कहीं मंगल भैया के माध्यम से ही प्रोवाइड करते हैं। तो मंगल भैया एक बार हमारे कृषि भाइयों को अपने बारे में थोड़ा बताइए। सभी को नमस्कार, जय श्री श्याम। मेरा नाम मंगल सिंह है और मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। मेरा जो डिस्ट्रिक्ट वो श्री गंगानगर है और जो हमारा होम टाउन है वो गड़साना मंडी है, जो कि बॉर्डर क्षेत्र है पाकिस्तान का। और हमारे उधर देसी गाय जैसे कि साहिवाल, राठी और थारपारकर नस्ल की गाय ज़्यादा अधिक पाई जाती है। और लगभग मैं 2 साल हो चुके हैं, लगभग 2 से अधिक ही हो गया तबेला वाला फार्म से मैं जुड़ा हुआ हूँ और मैं इनके लिए अपनी तरफ से अच्छे पशु लेकर के आता हूँ। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो सर एक बार आप हमारे किसान भाइयों को ये भी बताइए कि अगर किसी को थारपारकर गाय लेनी है या राठी गाय लेनी है या साहिवाल गाय लेनी है या नीली रावी भैंस लेनी, तो वो किन किन बातों का ध्यान रखें? क्योंकि हम जानते हैं कि भैंसों में अगर आप भैंस खरीद रहे हो तो कद काठी, दूध, आवा, इनफैक्ट टेल में एक मतलब पूंछ में एक सफेद बाल होना चाहिए। तो गायों में ऐसी कौन से चिन्ह है जिनका सबको ध्यान रखना चाहिए? मैडम सबसे पहले तो आप जो भी किसान साथी गाय रखना चाहते हैं तो वो थोड़ा गाय का उसको नॉलेज होना चाहिए कि उसने कौन सी ब्रीड की खरीदनी है और ब्रीड की क्या पहचान होती है जेन्युइन की। तो जैसे कि साहिवाल नस्ल है और राठी है, दोनों मतलब एक ही क्षेत्र की हैं और पाकिस्तान बॉर्डर पे ही पाई जाती है, जैसे हमारा गंगानगर डिस्ट्रिक्ट है इसमें जी। मिलती है। और अगर इनकी पहचान की बात करें तो दोनों कलर में तो एक जैसी हैं, लेकिन थोड़ा सा बॉडी जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। और अगर साहिवाल में अगर बात करें तो साहिवाल जो होती है वो थोड़ी कॉम्पैक्ट साइज की होती है राठी के मुकाबले, और उसमें थोड़ा हम्प बड़ा होता है। और नेबल जो होती है वो राठी के मुकाबले थोड़ी शॉर्ट होती है, छोटी होती है, 4 से 5 इंच की होती है, और जो राठी की है वो थोड़ी लंबी होती है। अच्छा, ऐसा भी कहते हैं कि जो साहिवाल गाय उसके सींग नहीं होते? नहीं, सींग तो देखो छोटे सींग होते हैं। नहीं, सींग सबके होते हैं, लेकिन आजकल जो प्रचलन है वो सींग दगवा दिए जाते हैं उनके, काट दिए जाते हैं। काट दिए नहीं, जो काटे तो नहीं जाते, जैसे मतलब बच्चा है छोटा 10 15 दिन का या मतलब 1 महीने का, तो वो वेटनरी डॉक्टर के द्वारा उसको दगवा दिया जाता है, वो एक प्रोसेस है। उसके बाद वो सींग नहीं निकलते, अन्यथा अच्छा। सींग आते हैं। अच्छा। हाँ।
क्योंकि अभी तक मैंने जितने तजुर्बे में अपने 2-3 साल के करियर में जो देखा है वो यही है कि साहिवाल की पहचान जो मैंने समझी कि उसमें सींग नहीं दिखते हैं। नहीं, सींग होते हैं सबके। छोटे-छोटे से, बहुत छोटे सींग नहीं, होते हैं। छोटे भी होते हैं, साहिवाल में बड़े भी अच्छा, होते हैं। राठी में भी वैसे ही होते हाँ, हैं, राठी साहिवाल में में है। भी वैसे ही होते हैं। अच्छा, और अगर अपने राठी की बात करें तो जिसने भी भाई ने राठी अगर गाय खरीदनी है, दोनों ही गाय बहुत ही बढ़िया और एक ही प्रांत की हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा बॉडी स्ट्रक्चर का फर्क है और थोड़ा सा आप कह सकते हो कि अ, जैसे साहिवाल को थोड़ा सा ज़्यादा प्रचलन में ले लिया गया है, जी। ज़्यादा थोड़ा उसका विस्तार से लोग हुँ। यूज़ करते हैं, लेकिन दोनों का जो दूध है वो सेम है। उसमें अच्छा, कोई डिफरेंट नहीं है, ना फैट में है, ना वो किसी और तरीके में। दोनों सेम दूध देती हैं, सेम फैट है और देसी गाय है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब दोनों गायों का जो गुण है वो सेम ही है, सेम है। बस एक थोड़ा फेमस हो गया और एक है थोड़ा-सा हाँ, रुका हुआ है हाँ, फेमस रुका हुआ होने में। हाँ। पर मेजर मैंने सुना है कि साहिवाल गाय ही ज़्यादा लोग पालते हैं। अगर देसी की बात करते हैं तो देसी में लोग गिर गाय मेजरली, उसके बाद साहिवाल, राठी, थारपारकर ही लाते हैं। पर जो देसी गाय है वो जो आज के समय में ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसे हम कहते हैं जिसमें उनका गोबर, गौमूत्र बहुत उपयोगी माना उपयोगी होता जाता है है खेती में। क्योंकि हाँ, किसान के लिए भी कहीं न कहीं खाद का काम कर रहा है गोबर और अगर उसे आप कमर्शियलाइज़ करते हैं तो उसको बायोगैस के तौर पे आप कर लेते हैं। तो कितना परसेंटेज इसमें योगदान होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में गाय का, देसी गाय का इन कंपैरिज़न टू एक विदेशी गाय का, जो आप कैसे क्रॉस ब्रीड कहते हैं जिसे हम एचएफ जर्सी? देखो, जो हमारी देसी ब्रीड है वो पहले से ही मतलब आज से बहुत बैक कह लें या पहले के टाइम से वो आस्था से जुड़ी हुई जी, आस्था गाय का है। विषय तो है ही। गाय को इसलिए गाय गौ माता माता कहते कहते हैं, हैं। ठीक है ना? जी, और दूसरी बात ये है कि आपने अभी एक क्वेश्चन किया कि साहिवाल को ज़्यादा क्यों प्रेफर किया जाता है, तो उसका एक रीज़न है राठी के मुकाबले। साहिवाल जो शांत ब्रीड होती है, जी, मारती नहीं है, एग्रेसिव नहीं होती है बिल्कुल भी, और सुंदर बहुत लगती है राठी की बिल्कुल अपेक्षा, सुंदर लगती ठीक हैं। है ना? तो इसीलिए लोग ज़्यादा साहिवाल को लेना पसंद करते हैं, लेकिन राठी गाय भी वही है और साहिवाल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और रही बात थारपारकर की, तो थारपारकर जो हमारे रेगिस्तान की गाय है और बाड़मेर क्षेत्र में ज़्यादा मिलती है। और थारपारकर के अंदर इनके मुकाबले ये कह सकते हैं कि गर्मी को ज़्यादा सहन करने की शक्ति होती है थारपारकर में। थारपारकर में। जी, और जो अगर इनके मिल्क की बात करें तो सभी में A2 मिल्क है जी। और हमारी देसी गौ माता है उसमें। देसी गौ माता में मैं बताना चाहूँगी कि ए2 मिल्क जो कहते हैं वो इसलिए क्योंकि उसमें होती है एक सूर्य केतु नाड़ी। जी, उसका कुछ कनेक्शन होता है सूर्य भगवान की किरणें वो ऑब्जर्व करती है। अगर आप उनका हम्प देखेंगे तो अच्छा उठा हुआ हम्प होता है जो बिल्कुल। सूर्य भगवान की किरणें ऑब्जर्व करती है। उसकी वजह से उनका जो मिल्क प्रोसीजर है उनका इंटरनल सिस्टम उसकी वजह से जो मिल्क आता है उसे ए2 मिल्क होता है क्योंकि उसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो कि एचएफ गाय, जर्सी गाय या क्रॉस ब्रीड गाय में हमें नहीं मिल पाता है। बिल्कुल, ये जो हमारी जो देसी ब्रीड में ही हम पाया जाता है। जी, अगर कंपेयर करें विदेशी नस्लों से, जैसे एचएफ है या जर्सी है जर्सी या है, कोई हाँ। भी ब्रीड है, तो उनमें हम्प नहीं मिलेगा। बिल्कुल हम बिल्कुल फ्लैट हम होता है फ्लैट पूरा। होता है ऊपर से। और दूसरी बात, उनमें गलकंबल नहीं मिलेगा, नीचे हाँ, जो गले के बिल्कुल, नीचे जो एक एक सॉफ्ट कुश लेयर होती है ना, लेयर जो होती है। वो नहीं मिलेगा। उसका एक रीजन ये भी माना जाता है कि जो हमारी देसी गोमाता के अंदर जो गलकंबल पाया जाता है, हुँ, हुँ। तो अगर देसी गोमाता अगर इत्तेफाक से कोई ऐसी चीज खा लेती है जो मतलब हमारे लिए या उसके लिए सूटेबल नहीं हो, जी, तो वो उसमें ये क्षमता है कि उसको भी ऑब्जर्व कर लेती है वो उसके अच्छा, गलकंबल में। ओके, हाँ, क्योंकि तो गो उसका जो खाने का इफेक्ट है उसके मिल्क में नहीं आता बिल्कुल ओके, भी। तो इसीलिए देसी गौ माता को ज्यादा लोग कहते हैं कि, अब थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा वरना मैं आपको बताऊं बिल्कुल, बिल्कुल बता कि दीजिए। देसी गौ माता का जो दूध घी कंजप्शन करते हैं अपने खाते हैं, जी, तो उनकी आयु भी लंबी होती बिल्कुल सर, पहले है, तो ठीक है। गाय हाँ, का ही चलता था सब, और देसी गौ माता का दूध पीने से बीमारियों कम से भी होती दूर हैं, रहते हैं, कम बिल्कुल, रहती हैं, बीमारियां कम आती इसीलिए हैं। नवजात हाँ, बच्चों को गाय का दूध ही दिया दिया जाता है। जाता है। और दूसरा, और भी जैसे बहुत सारे इफेक्ट है कि अगर देसी गौ माता के ऊपर अगर अपने सुबह सुबह उठ के 10-15 मिनट हाथ फेरते हैं, हाँ, तो वो बीपी और अपने ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है। कोविड में भी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें था कि आप गिर गाय के ऊपर हाथ फेरेंगे तो आप हाँ, स्ट्रेस और एंजाइटी से रिलीफ होंगे और ये मेरा पर्सनली अपना आजमाया हुआ बिल्कुल है। बिल्कुल। और दूसरा, अटैचमेंट बहुत होती है जिस घर में गाय होती है जी, और वो गाय को पाल रहा है, तो उसकी अटैचमेंट गाय से बहुत ज़्यादा होती है और गाय हुँ, की अपने मालिक से। बिल्कुल। और ये भी एक रिलेशन, घरेलू रिलेशन की तरह अपने हुँ, अब घर में अगर गाय है तो वो अपना एक मेंबर है, ठीक है ना?
तो अपने क्या एचएफ गाय में ये सब नहीं होती चीज़ें, उसको अपने सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट कह सकते हैं, डेयरी के लिए ही यूज़ करते हैं हम्म। उसको। तो घरों में सबसे ज़्यादा देसी गौ माता का ही पहले भी ओके। योगदान रहा है और आगे भी रहना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा सभी को देसी गौ माता ही पालनी चाहिए। और दूसरा एक, हमारे अगर क्षेत्र की बात करें तो हमारे क्षेत्र में जो गाय खेतों में घरों में पाली जाती है तो उसको कृषि से भी जोड़कर देखा जाता है हाँ मैडम। हाँ। जैसे मान लो कि आज मेरे घर में दो पशु हैं, तो मुझे एक तो दूध बाहर से नहीं लेना पड़ेगा, बिल्कुल। घी बाहर से नहीं लेना पड़ेगा। और दो पशुओं में अगर मेरे घर पे 20 लीटर दूध है तो अगर मैं 10 लीटर अपने घर पे यूज करूंगा और 10 बार बेचूंगा, सेल कर दूंगा, तो उससे जो इनकम होगी तो वो या तो गायों के लिए फूड एंड फूड रहेगा, या बिल्कुल। उसमें थोड़ा घर में भी सपोर्ट हो जाएगी। बिल्कुल। ठीक है ना। और दूसरा ये है कि जैसे अपने घर पे गोबर गाय का मूत्र हो गया, ये जो बायो उसको क्या बोलते हैं, खाद, जो जी। आजकल खेतों में बाजारों से भी खरीद करके डाली जा रही है, तो वो किसान को अपने पशुओं से ही मिल रही है। और अपने खेतों में डालेगा तो उसकी पैदावार अधिक बढ़ेगी, गुणवत्ता बहुत अच्छी आएगी। और जिसे ऑर्गेनिक खेती कहते हैं आजकल, वो इसी से सपोर्ट करता है, सिर्फ देसी गौ माता से। तो अगर एक हम डेयरी पर्सपेक्टिव से बात करें, अगर किसी को डेयरी फार्म डालना है, तो आप हम्म। क्या सजेस्ट करते हैं कि कौन सी गाय रखनी चाहिए, क्योंकि उसे एक बिजनेस रन करना है। ये मैं तो यही कहूँगा कि सबसे पहले तो देसी जो हमारी गौ माता है उसी पे आप फोकस ब्रीड करें। पे फोकस करें। क्योंकि ये ब्रीड लोगों की एक धारणा बनी हुई है कि ये कम टाइम दूध देती है, हम्म। या लात मारती है, बिल्कुल, ये एक या मिथ है। हाँ, या दूध कम देती है। तो मैं सभी आपके व्यूअर्स को मैं यही बताना चाहूँगा कि अगर आप अच्छी ब्रीड लोगे, अच्छी ब्रीड पे काम करोगे, तो देसी गौ माता साहिवाल का भी जो मिल्क है वो 8 से 10 लीटर एक टाइम का है, यानी कि 20 लीटर तक 20 लीटर जाती तक है। जाती है, बिल्कुल। और इसका जो यील्ड की अगर बात करें तो वो भी काफ़ी लंबा है, लगभग 3500 से 4500 लीटर तक जाती है हम्म। लैक्टेशन में। और अगर देसी में कहें तो सीधा बयाने तक दूध दे देती है हमारे क्षेत्र में। ठीक है। पर तो कई सारे क्षेत्रों में जब हम बात करते हैं पशुपालक भाइयों से, तो उनका यही एक मोटिव निकल कर आता है कि जो देसी नस्ल की गाय है वो 6 महीने 7 महीने तक ही दूध देती है, कि या तो एक धारणा है या कहीं उन्होंने ऐसा फेस किया है, या वो अच्छे नस्ल का नहीं, पशु नहीं थोड़ा ला फेस पाए। तो करते हैं इसमें, क्योंकि क्योंकि सभी जो नस्लें हैं वो अच्छी हैं, लेकिन नस्लों में कुछ मतलब पशु कह सकते हैं कि उस लेवल के नहीं होते। वही मेरा आपसे सवाल था कि हाँ। क्या ऐसी चीज आप नोटिस करें अपने पशु खरीदते समय, किन बातों के चेक पॉइंट्स आप क्लियर करें तभी आप पशु खरीदे, गाय खरीदने के लिए वो क्या चेक पॉइंट्स हैं। गाय सबसे पहले तो अगर आपने, मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर जिस ब्रीड का हमें पशु खरीदना तो चाहिए तो साहिवाल ले रहे हैं, हाँ, तो तो उसमें साहिवाल क्या। ले रहे हैं तो उसका थोड़ा सा नॉलेज आप ले, आजकल फ़ोन के माध्यम से भी मिल जाता है और जी। बुक्स में भी मिल जाता है। तो थोड़ा नॉलेज होगा तो आपको आसानी होगी। बाकी आपको मैंने जैसे बताया कि हमारे जैसे साहिवाल में हम्प देखने को मिलता है राठी की अपेक्षा, गलकम्बल हैवी होता है, हम्म। नेबल जो शॉर्ट होती है, टेल जो जैसे पूंछ मतलब लंबी होती है ज़मीन तक बिल्कुल। पूरी। और यही होता है, अगर आप दूध के लिए अगर ले रहे हो तो अच्छी बढ़िया साइज का जो उसका ऑर्डर होना चाहिए, हम्म। जो उसके थनों का गैप है वो बढ़िया होना चाहिए, मुठिया मतलब पूरी मुट्ठी में आने वाले थन होने चाहिए। यही होता है बस इसी। तो सर ये इनका जो मिल्क की क्षमता आपने बोला है 15 से 20 लीटर एक है, तो इसके हिसाब से सर ये रेट क्या आता होगा, मतलब क्या रेट बाजार में इनकी है इस समय, आजकल जो रेट है वो है ब्रीड का। ब्रीड का। बिल्कुल, आप कैसी ब्रीड ले रहे हो उसके हिसाब से ही रेट होता है। बाकी तो गाय का क्या मोल होना चाहिए, अनमोल है। पर एक डेयरी पर्सपेक्टिव से अगर कोई शुरू करना चाह रहा है डेयरी फार्म, मेरा वही सवाल है कि अगर कोई डेयरी पर्सपेक्टिव से डेयरी फार्म शुरू कर रहा है, अपना नया फार्म शुरू कर रहा है, क्योंकि अब उसको बाजार में भी दूध बेचना है, उसके लिए उस केस में उसको क्या करना चाहिए। मैडम सबसे पहले तो अगर किसी भाई ने अगर नया डेयरी फार्म स्टार्ट करना है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉस ब्रीड के ही पशु खरीदने चाहिए, जो कि हमारी देसी नस्लों में क्रॉस ब्रीड हो। और उसका एक रीज़न ये भी है कि उसको क्वांटिटी में दूध तो अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। हम्म। और जो है, जैसे कि क्रॉस ब्रीड के पशु हर जगह पे सरवाइव अच्छे से कर लेते हैं, गर्मी सर्दी की दिक्कत हाँ। नहीं आती है, बीमारियां बहुत कम लगती हैं, क्योंकि वो हमारी देसी नस्ल में क्रॉस है। अगर हम स्टार्टिंग में ही जैसे अपने डेयरी फार्म स्टार्ट करते हैं जी। तो एचएफ या जर्सी का आजकल बहुत प्रचलन हो गया और काफ़ी प्रमोट भी किया जा रहा है उसको। वो हम्म। ले तो लेंगे, ठीक है,
लेकिन जब अपने संभालेंगे उनको, मतलब उसकी उनकी केयर करेंगे तो तब जाके हमें पता लगेगा। क्योंकि हमारे यहाँ, चाहे आप एमपी ले लो, राजस्थान ले लो, गुजरात ले लो, तो गर्मी काफ़ी काफी पड़ती है। ज्यादा है। और जो ठंड के मौसम में 3-4 महीने तो इन्हें संभालना जो है इजी है, लेकिन गर्मी का जैसे ही मौसम आता है तो ये जो विदेशी नस्लों की गाय है, एचएफ है, जर्सी है, तो ये सर्वाइव नहीं कर पाती। काफी मुश्किल है इनके हाँ, सरवाइव करना। मेरा अगला बिल्कुल। सवाल भी इसी से बनता है आपके लिए कि गाय खरीदने के बाद उनका रख रखाव ध्यान कैसे रखना चाहिए? रख रखाव तो ऐसा है ना मैडम, जब आप गाय घर पे ले आओगे तो वो धीरे धीरे प्रोसेस एडजस्ट। में हाँ, एडजस्ट हो जाता है। पर एक डेयरी अ, फार्म में आपको कैसे रखना चाहिए, क्योंकि हम गर्मियों में फॉगर्स लगाते हैं। अब गायों को क्या खिलाते हैं, क्या पिलाते हैं, वो भी एक आप हमें किसान भाइयों को बताइए। एक्चुअल में क्या है, मैं आपको कहना चाहूंगा कि क्रॉस ब्रीड ले लो। सबसे पहले तो मैं आपको देसी नस्ल के बारे में बता दूं एक बार। बिल्कुल देसी नस्ल, फिर दे, हम एक एक करके बात हाँ, करेंगे। देसी नस्ल में क्या है कि उनको कोई फोगर की जरूरत नहीं है, किसी पंखे कूलर की जरूरत नहीं है। अच्छा। वो एक पेड़ों के नीचे भी अपने आप को सरवाइव कर लेंगे। और दूसरी बात यह है कि ना उनका मिल्क कम होगा उस गर्मी में, चाहे वो 48 या 50 डिग्री तक चला जाए तब भी उनका मिल्क भी नहीं कम होगा। और बीमार तो बिल्कुल भी नहीं होगी। मतलब हमारे जो राजस्थान में है, रेगिस्तान है, रेगिस्तान में भी वो सरवाइव कर लेती है बड़ी आसानी से, कोई उनको बीमारी, लू या कोई भी दिक्कत नहीं होती है उनको। और अगर क्रॉस ब्रीड ले रहे हैं तो अगर वो देसी में क्रॉस ब्रीड है तो उसको वो फिर वही आ जाता है कि उसको कम मतलब फोर्स देखना पड़ेगा कि जर्सी और एचएफ के मुकाबले कम बीमार होगी। और रख रखाव, अगर बीमार नहीं होगी, मेडिसिन का खर्चा नहीं होगा, और वो अपने आप उसको मतलब जो मेंटेनेंस या आप एक कहते हैं जो आप इनपुट लगाते हैं हम्म, देसी गायों पे, वो काफी कम रहता कम है रहता है। और इन कंपैरिजन टू विदेशी नस्लों। विदेशी नस्लों में, जी। हाँ, उनका रखरखाव थोड़ा-सा ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, क्योंकि उनको गर्मियों में आपको फॉगर देना है, कूलर देना है, कूलर देना प्रॉपर हवा है। आनी चाहिए। तो वो क्या है मैडम, अगर कूलर फोगर लगाओगे तो ये लाइट से चलेगी, फिर बिल्कुल, वो और बिल बिजली बढ़ेगा, का बिल वहाँ से बढ़ता चल रहा है। वहाँ बढ़ेगा। अगर मेडिसिन लग रही है तो डॉक्टर लेगा। बिल्कुल। ठीक है ना। अगर अपने पहले ही इन चीजों को लेके चलेंगे, या क्रॉस ब्रीड लेंगे या देसी नस्ल लेंगे, तो उनको ये चीज मतलब सामने आएगी ही नहीं। तो तो ये तो देसी बचत ही है देसी सीधी, गाय थोड़ी स्ट्रॉन्ग रहती हैं। स्ट्रांग रहती है, बिल्कुल। क्योंकि वो हमारे एरिया के हिसाब से और कल या उसमें पली-बड़ी क्लाइमेटिक क्लाइमेट कंडीशंस, की, हाँ, हाँ, उनको अडॉप्ट करना थोड़ा आसान रहता है आसान उनके रहता लिए। है। और बिल्कुल। दूसरा क्या है, इनमें ये क्षमता होती है कि कहीं भी जा करके अपने आप को सरवाइव कर लेती है, अपने आप को उस जगह पे ढाल लेती है बड़ी आसानी से, अच्छा। जो कि विदेशी नस्लों की गाय ऐसा नहीं कर पाती। अ, जैसे आप किसी मंडी से गाय, पशु खरीद रहे हैं, हम्म, तो जब आप उनको ट्रांसपोर्ट करके अपने क्षेत्र में लाते हैं, तो सर उसके लिए क्या-क्या ज़रूरी रहता है हमें रखने के लिए? क्योंकि हम कई बार जानते हैं कि कई चेक पॉइंट्स होते हैं जब आप एक गाय को एक इंटरस्टेट क्रॉस करा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम हम्म। से, तो वो कैसे करते हैं? मैडम वो एक्चुअल में क्या है, अगर तो हम लोकल में गए, जैसे मतलब राजस्थान से राजस्थान में, तो वो डिस्टेंस यही 400-500 का जी। होता है। तो वो क्या है, छोटे वाहन में या बड़े वाहन में एक दिन में वो आराम से पहुंच जाती है, तो उसमें क्या है, उसका स्टॉपेज नहीं लगता। और जैसे कि अपने दूर लेकर के जाते हैं या अन्य स्टेट में, जैसे एमपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तो उसमें क्या है, सबसे पहले तो गायों के डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते हैं। बिल्कुल। डॉक्यूमेंट ये नहीं है कि कोई आरसी बनानी होती है। ठीक है। डॉक्यूमेंट ये होता है कि कहाँ से लिया और कहाँ जा रहे हैं, हुँ, किसने बेचा और किसने खरीदा, तो उन दो लोगों के डॉक्यूमेंट लगते हैं। उसके बाद गाय का हेल्थ सर्टिफिकेट लगता है कि ये बिल्कुल हष्ट पुष्ट गाय है और मिल्किंग के लिए जा रही है। जी। सिर्फ मतलब इसका जो यूज होगा वो मिल्किंग के लिए होगा, अदरवाइज आजकल बहुत कुछ चलता है, तो अपने उसका नाम नहीं लेना चाहेंगे इस वीडियो में। वो ठीक है। आपके बिना कहे भी शायद हम सब समझ गए हाँ, हैं। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट बनवाना पड़ता है, हेल्थ सर्टिफिकेट। वो डॉक्टर आता है और आके चेक करके उसको जी। बनाता है। तो वो रास्ते के लिए ज़रूरी होते हैं। और उसके बाद अगर 500 से ज़्यादा हम लेकर के जा रहे हैं तो उसको बीच में एक स्टॉप करवाना पड़ता बिल्कुल। है। 12 घंटे के लिए उनको उतारते हैं, खाना वाना खिलाते हैं और रेस्ट करवाते हैं। प्रॉपर रेस्ट होने के बाद फिर दोबारा उसकी लोडिंग होती है। तो जैसे आप जिनका नाम नहीं ले रहे हैं, मैं हम्म। जानना चाहूँगी कि क्या आप गाय बेचते समय अपने कस्टमर को लेके पिकी होते हैं कि यार मैं इन्हीं को बेचूँगा या मैं इनको नहीं बेचूँगा? मतलब आप जज करते हैं, क्योंकि गाय माता है हमारे लिए। तो जब आप बिल्कुल। उनको कभी सेल कर रहे हैं, किसी के घर बेच रहे हैं,
तो उस समय आप किन-किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं? क्या बातें इम्पोर्टेंट होती हैं? वो तो मैडम ऐसा है ना कि जो कस्टमर हमसे जुड़े हैं वो रेगुलर जुड़े भी हुए हैं। जी, अगर कोई नया कस्टमर आता है तो हम उनको बिल्कुल जज करते हैं कि ये किस पर्पज से गाय खरीद रहे हैं। जी, तो अगर हमें ऐसा कोई डाउट होता है तो हम उसे गाय नहीं बेचते। नहीं देते हैं। और जिस भी कस्टमर को गाय देते हैं, जो वो एक ले रहा है या एक से अधिक, हम उससे रेगुलर कांटेक्ट में भी रहते हैं। पशु कैसे हैं उनके बारे में रेगुलर जानकारी लेते हैं, और वहीं से फिर आगे अटैचमेंट बनती जाती है और पता लगता रहता है कि हमारे जो पशु है वो कहाँ गए हैं और किस स्थिति में है। जब आप क्योंकि इतने सालों से गाय खरीदी बिक्री में हैं, तो जब ये ऑनलाइन ऐप्स जैसे कि तबेला वाला ऐप आया, तो इससे आपको क्या हेल्प मिली? क्या ग्रोथ के चांसेस आपके बढ़े हैं इसके माध्यम से? मैडम इस ऐप से तो मैं कहूँगा कि बहुत ही बढ़िया ग्रोथ के माध्यम बने हैं। हमारे जो कस्टमर, आप कह सकते हो, या वो एमपी से हैं या वो किसी भी राज्य स्टेट से हैं, तो अगर किसी भाई ने घर बैठे एक पशु या दो पशु लेने हैं, जो बंदा बाहर नहीं जा पा रहा राज्य से बाहर, जैसे कि आप नॉर्मली ले लो कि एक धारणा बनी हुई है कि अच्छे पशु कहाँ मिलेंगे, गंगानगर में मिलेंगे बिल्कुल, बिल्कुल, या डाबावाली में मिलेंगे। बिल्कुल। तो ऐसे स्टेट है, जैसे महाराष्ट्र से मैंने, किसी बंदे ने या किसी हमारे किसान मित्र ने एक गाय खरीदनी है, दो हुँ, खरीदनी है, तो वो गंगानगर तो जा नहीं सकता। और सभी लोग इसलिए भी नहीं जा सकते कि क्योंकि सभी लोग घूमे नहीं होते, डरते भी हैं। बिल्कुल, ठीक है ना? ठगी का तो डर होता है, ठगी का डर होता है। खराब पशु ना और निकल आए। आप ऐप ऐप के माध्यम से घर बैठे पूरी पशु की जानकारी ले सकते हैं, और पूरा पशु देख परख के 2 टाइम 3 टाइम मिल्किंग करके ले सकते हैं, पूरी विश्वसनीयता के साथ। आपको कहीं मंडी में जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं बाज़ार में जाने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आप घर से कर सकते हैं। तबेला वैसे वाला ऐप, ये बहुत ही बढ़िया ऐप है। आप यहाँ अपने पशु बेच भी सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। आप इस हमारे पशु भी देख सकते हैं, हाँ, तबेला वाला फार्म के पशु देख सकते हैं, उन्हें खरीद भी सकते हैं। बिल्कुल। अंतिम सवाल है मेरा आपसे, वो ये है कि कुछ ऐसी विशेष चुनौतियों का किसान भाइयों को या आपको सामना करना पड़ता है गाय की खरीदी-बिक्री में, जो कि एक नए व्यवसाय करने वालों को ध्यान में रखना चाहिए कि नहीं, ये चीज़ तो मुझे बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये चीज़ से मुझे बचना है? क्योंकि आपको इतने सालों का एक्सपीरियंस है, तो कुछ उस एक्सपीरियंस से कोई चुनौती ऐसी है, जिससे आपने सीखा और अब वो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे? सीखने की बात तो यही है कि सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आप जो भी पशु खरीद रहे हैं व्यवसाय के लिए या घर के लिए, कोशिश करो एक खुद जा कर के देखें। और उसके बाद अगर कहीं से खरीद रहे हो तो आप पूरा उसका जो इन्वेस्टिगेशन है, उसकी जो छानबीन है पूरी तरह हिस्ट्री से है करें, पूरी हिस्ट्री पशु की। पूरी तरह से लें। और फिर आप पूरा ट्रस्ट होने के बाद ही पेमेंट कर सकते हैं, या पशु घर पे आने के बाद पेमेंट कर सकते हैं। और एक्चुअल में क्या है, आजकल बहुत सारे ऑनलाइन जैसे यूट्यूब वगैरह पे भी चलता है, पशु कोई कहीं का होता है, यूट्यूब पे वीडियो लगा करके लोग कहीं का ऐसी और का जगह, दिखा हाँ, देते हैं। और बिल्कुल, कम रेट में क्या है, दिखाएंगे तो कोई भी लालच में आ जाता है, और 2 4 5 हज़ार एडवांस डालने के बाद उनका फ़ोन भी नहीं उठाते लोग। ऐसी बहुत सारी धोखाधड़ी चलती है। आपको मतलब तबेला वाला ऐप से अगर कोई भी जानवर खरीद रहे हो, या इनके फार्म से, आप, मैं तो कहूँगा इनके फार्म से खरीदो। अगर कहीं बाहर से भी खरीद रहे हो तो पूरी इन्वेस्टिगेशन करके खरीदें, पूरी जो है छानबीन करके लें, तो आपके साथ धोखाधड़ी के चांसेस कम रहेंगे, और जो पशु है वो आपको अच्छा मिलेगा। ये बहुत ही बढ़िया प्लेटफार्म है सभी किसानों के लिए, क्योंकि इजीली अवेलेबल रहेंगे यहाँ। जो भी एनिमल है, आप गाय खरीदना चाहते हैं या भैंस खरीदना चाहते हैं, तो आप यहाँ आकर के विजिट करके भी ले सकते हैं, और ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। बहुत इसी के साथ में किसान भाइयों की तरफ से और मेरी तरफ से तबेला वाला फार्म की तरफ से मंगल भैया का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि वो हमारे चैनल पे आए और उन्होंने इतनी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी, मुझे दी। बहुत-बहुत धन्यवाद मंगल धन्यवाद। भैया। आप और ऐसी वीडियोस के लिए हमारा तबेला वाला चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अगर इससे संबंधित और जानकारियाँ आपको चाहिए या किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको चाहिए तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपना टॉपिक बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियोस बना सकें। धन्यवाद किसान भाइयों।